सपोज करिए यह एक प्लेग्राउंड है और यहाँ पे हमारा प्यारा सा घर, और यहाँ पे एक मार्केट लगता है। करिए सैटरडे का दिन है और हम लोग का खेलने का टाइम 4 PM है, बट हम लोग उस दिन 3 PM पे ही निकल पड़े क्योंकि आज दूसरे कॉलोनी के बच्चों से हमारा मैच जो था, तो हम लोग जोश जोश में निकले, आज तो हमें मैच जीतना ही है। जैसे ही हम ग्राउंड के पहले वाले गली में पहुंचे, उधर से पापा जी आ गए मार्केट से। जब पापा ने देखा कि 3 बजे ये लड़का खेलने जा रहा है तो घींच के एक तमाचा मारते हैं, चल घर वापस, अभी टाइम नहीं हुआ है। तो जब हम लोग जा रहे थे तो हमारा एनर्जी बहुत ही हाई था, लेकिन जब पापा ने हमें मार के वापस घर ले लाया तो हम एकदम धीरे धीरे आ रहे थे, जैसे हमारे में कुछ एनर्जी ही नहीं बचा है, क्योंकि हमें वापस घर जाने का मन नहीं था। हेलो स्टूडेंट्स, स्कूल गुरु की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। यह लेक्चर इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर का 3rd लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कंडेंसेशन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कंडेंसेशन हम लोग किसे कहते हैं। तो गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होने को हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर तक हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम लोग सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम लोग मेल्टिंग बोलते हैं, और इस प्रोसेस में हम लोगों को टेम्परेचर इंक्रीज करना होता है। और हम लोगों ने सेकेंड लेक्चर में पढ़ा था जब हम लोग लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग बॉइलिंग बोलते हैं। इस प्रोसेस में भी हम लोगों को टेम्परेचर को इंक्रीज करना होता है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कंडेंसेशन, जिसमें हम लोग गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो कंडेंसेशन के प्रोसेस में हम लोगों को टेम्परेचर डिक्रीज करना होता है, मतलब हम लोगों को कूल करना होता है। तो हम लोग कंडेंसेशन को फाइनली कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द प्रोसेस इन विच चेंजिंग ऑफ gas to a liquid by cooling is called condensation. अब हम लोग कंडेंसेशन के इस प्रोसेस को एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक स्टील की ग्लास लेंगे और उसमें आइस के ड्रॉपलेट डालेंगे। ग्लास में आइस डालने के बाद हम लोगों को ग्लास के आउटर सरफेस में कुछ वाटर ड्रॉपलेट देखने को मिलेंगे। आप लोगों ने अपने डेली लाइफ में इस प्रोसेस को ज़रूर ऑब्ज़र्व किया होगा। जब आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उस टाइम भी कोल्ड ड्रिंक्स बोतल के आउटर सरफेस में कुछ वाटर बबल प्रेजेंट हो जाते हैं। चलिए अब हम लोग इसके पीछे के फिनोमेना को समझने की कोशिश करते हैं। ग्लास के सरफेस का टेम्परेचर बहुत ही कम था क्योंकि हम लोगों ने उसमें आइस रख रखा था, और जो एयर में वाटर के वेपर प्रेजेंट थे उसका टेम्परेचर ग्लास के कंपेयर में ज़्यादा था। जब एयर में प्रेजेंट वाटर के वेपर ग्लास सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे तो वाटर वेपर का टेम्परेचर कम हो जाएगा, जिसके कारण गैस के पार्टिकल्स अपना बहुत सारा काइनेटिक एनर्जी लूज कर देंगे।
काइनेटिक एनर्जी लूज करने के कारण गैस के पार्टिकल्स का मूवमेंट स्लो डाउन हो जाएगा। इसको हम लोग कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। सपोज करिए यहाँ प्लेग्राउंड है और इधर पास में है मार्केट। और ये है हमारा प्यारा सा घर। सपोज करिए एक बंदा है जिसका खेलने का टाइम है 4 PM to 5 PM, लेकिन उस दिन सैटरडे का दिन था और बंदा का दूसरे कॉलोनी के बंदों से मैच था, तो वो जोश जोश में 3 बजे ही खेलने निकल पड़ता है। उसके पापा गए हुए थे सब्जी मंडी। अब उसके पापा बहुत गुस्से में थे क्योंकि सब्जी जो महंगा था। तो जब उनके पापा वापस आते हैं तो देखते हैं कि उनका बेटा 3 बजे ही खेलने निकल पड़ा है। तो उनके पापा और गुस्से हो जाते हैं। तो उनके पापा उसे रोड पे ही एक तमाचा लगा देते हैं जोर से, टपाक से। तो अब उसका पूरा मोरल डाउन हो जाता है और उसे कान पकड़ के खींच के घर की ओर वापस ले जाते हैं। जब वो बंदा घर से प्लेग्राउंड की तरफ जा रहा था तो उसका एनर्जी बहुत हाई था, लेकिन जब उसके पापा उसे कान पकड़कर घर की तरफ वापस लाते हैं तो वो आना नहीं चाहता है। इसीलिए वो एकदम सुस्ती में आता है, जैसे उसे चलने का मन ही नहीं, और वो जबरदस्ती आ रहा था। सेम सिचुएशन यहाँ गैस के पार्टिकल के साथ भी है। गैस के पार्टिकल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है और काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज्यादा होता है, जिसके कारण गैस के पार्टिकल बहुत ही तेजी से मूव करना चाहते हैं। बट इस केस में ग्लास सरफेस एक विलन की तरह साबित होता है। वो गैस के रास्ते में आ जाता है और उसे मूव करने से रोक देता है, क्योंकि वो उसका स्पीड को स्लो डाउन कर देता है। तो जब उसके गैसेस का पार्टिकल का स्पीड स्लो डाउन हो जाएगा तो पार्टिकल के बीच में अब ज्यादा दूरी नहीं रहेगा, क्योंकि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। मतलब पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा। जब पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा तो इंटर पार्टिकल फोर्स बढ़ जाएगा। बढ़ जाता है, जिसके कारण एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से अट्रैक्ट होने लगते हैं और फाइनली गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। आई होप आप लोगों को यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।